नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे सिंह लग्न की और अगस्त महीने के राशिफल की। लग्न में आपके केतु लगातार बने हुए हैं, यानी आपको प्योर आध्यात्मिक रूप से जीवन जीना है। यही इस समय सबसे बड़ी आपकी जरूरत है। आप जितना स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, जितना प्राणायाम, जितना ध्यान करेंगे, जितना साधुवत रहेंगे, जितना वर्तमान में रहेंगे, जितना कम से कम सपने सजाएंगे, जितना कम से कम भविष्य की योजनाएं बनाएंगे या भविष्य की चिंता करेंगे, उतना जीवन आपका बेहतर से बेहतर बनेगा। और आप ये पिछले कई समय से आपने इस बात को देखा होगा कि आपकी योजनाएं, आपके भविष्य के सपने सब खत्म हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। इसीलिए केतु विरक्ति के कारक ग्रह हैं। लग्न में केतु का होने का अर्थ है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी विषय हो, आप जितना मस्त मौला के जैसा जीवन जिएंगे, जितना वर्तमान में रहेंगे, जितना फकीरी में रहेंगे, उतना जीवन आपका बेहतर से बेहतर बनेगा। और इसे आप प्रैक्टिकली आजमा सकते हैं। फिर भी केतु के लिए उपायों की बात कर सकते हैं। गणेश जी की साधना बहुत अच्छी है। ओम केतुआय नमः 1 माला या 10 मिनट का जाप बहुत अच्छा है। खट्टे मीठे फलों का दान बहुत अच्छा है। और केतु के लिए केतु बन जाना, जो मैंने शुरू में कहा, वो बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं धन के भाव में। शुक्र इस महीने धन के भाव में बैठे हुए हैं। और शुक्र, चूंकि आपके पराक्रम के स्वामी हैं, यानी शुक्र ये कहते हैं कि आप जितना पराक्रम करेंगे उतना आप धन इस महीने बैंक बैलेंस आप बना सकते हैं। इसके अलावा दशम के स्वामी भी हैं, यानी कर्म के भी स्वामी हो गए। यानी जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप पराक्रम करेंगे, जितना आप एफर्ट लेंगे, उतना बैंक बैलेंस पैसा आप इस महीने बना सकते हैं। शुक्र बिल्कुल आपके साथ में। शनि की दृष्टि भी धन भाव में पड़ रही है, यानी शनि चाहते भी हैं कि आप अपना बैंक बैलेंस बनाएं, उस पर मेहनत करें, उस पर अपनी ऊर्जा लगाएं और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएं। यानी इसे आपको खराब नहीं समझना है, आपको पैसे कमाने हैं। और मंगल की दृष्टि आपको साहस देगी ये सब कुछ करने के लिए। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी एकादश भाव से। एकादश भाव वैसे ही इनकम का होता है, यानी मंगल कहीं ना कहीं से इनकम को बढ़ाएंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कुटुंब परिवार में भी आप थोड़ी ऊर्जा लगाने वाले हैं। वाणी को संभाल के बोलिएगा, क्योंकि मंगल जो है गर्मी के कारक ग्रह हैं, गुस्से के कारक ग्रह हैं। तो आपकी वाणी इस महीने थोड़ी सी अग्रेशन वाली हो सकती है, गुस्से वाली हो सकती है, थोड़ी सी लोगों को नाराज कर दे, ऐसी हो सकती है। इस बात का थोड़ा ध्यान आपको रखना ही चाहिए। पराक्रम में चलते हैं, जहां कोई ग्रह विराजमान नहीं है। यहाँ के स्वामी शुक्र, हमने पहले ही बात कर ली कि धन भाव में बैठे हैं, यानी आपका पराक्रम कहीं ना कहीं धन कमाने को लेकर प्रेरित होगा। और दूसरा, कुटुंब और परिवार को लेकर आपको कुछ ना कुछ इस महीने लगना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, कुछ एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। चौथे भाव में चलते हैं, जो कि बहुत शानदार स्थिति में है, क्योंकि बृहस्पति जो अपनी उच्च राशि में आप चले गए हैं और आपके 12वें भाव में बैठे हैं, वहां से पंचम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे। बृहस्पति जहां देखते हैं वहां के फल को बढ़ा देते हैं। तो आपके लिए क्या बढ़ेगा? आपके लिए लग्जरी बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेगा, मन की शांति बढ़ेगी, माँ के लिए चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी, उनका जीवन भी बेहतर बनेगा। और आपके निजी परिवार में भी गुरु वाली जो बातें हैं, मतलब सबके मन अच्छे होंगे, सबके मन धार्मिक होंगे, नैतिक होंगे, चरित्रवान होंगे। और कहीं ना कहीं आप इस महीने वाहन, मकान, ये सब का सुख भी आप भोगने के काबिल हो सकते हैं। या आपको सुविधाएं भी बृहस्पति प्रदान करेंगे। ये अच्छा समय है। इस समय में आप अपने मकान को रिनोवेट कर सकते हैं, नया मकान बनाने को प्लानिंग कर सकते हैं, नए वाहन की खरीदी कर सकते हैं, घर में सुख साधन, लग्जरी के लिए भी आप हाथ पैर मार सकते हैं। सफलता सुनिश्चित होगी। पंचम भाव में चलते हैं, जहाँ बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव हमारा दिमाग है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि हमें थोड़ा गुस्सा भी दे सकती है, लेकिन साथ ही खूब सारा ऊर्जा, साहस, एनर्जी भी देगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। किन बातों में? आप इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट या मनोरंजन खुद भी ले सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप संतान के लिए कुछ निश्चित तौर पे करेंगे। एजुकेशन के मामले में आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और कहीं ना कहीं से इस महीने जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, चित्रकारी से, पेंटिंग से, एक्टिंग से, वो लोग इस महीने तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ भी कहीं ना कहीं
जो शनि की दृष्टि पड़ती है, तो वो शनि महाराज तो यही चाहेंगे कि आप इन सब चीज़ों के लिए हार्ड वर्क करें। अगर प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें आपकी ऊर्जा आपको ज़्यादा लगानी भी पड़ेगी, और थोड़ा सा मंगल के कारण संयम भी साधना पड़ेगा, वरना लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हम छठे भाव में चलते हैं, जहाँ छठे भाव में 4 ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। 4 ग्रहों की दृष्टियाँ यानी सूर्य की, बुध की और बृहस्पति की है 12वें भाव से, और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव से। तो ये इस समय में आप अगर ऋण अगर लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो वो पट भी जाएगा और आप परेशान भी उसके लिए हो सकते हैं। मिल जाएगा आसानी से, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी एक जवाबदारी के रूप में उभर के आएगा। आपको निश्चित तौर पर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और खूब सारा एक्सरसाइज वगैरह आपको करना चाहिए। मंगल की दृष्टि 12वें से 3 ग्रहों की दृष्टियां हैं, 12वां भाव हॉस्पिटल का है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव से। मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आप अपने शरीर को मजबूत बनाएं, शरीर पे ध्यान दें। बृहस्पति जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि ये छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके लिए ये तरक्की का समय है। इस समय में लोन आप पटा भी सकेंगे, और जिनको लोन लेना है वो लोन ले भी सकेंगे। निश्चित तौर पे इस समय में विदेश से आपको बहुत सारे सेवा कार्यों के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग इस समय विदेश में काम करना चाहते थे उनके लिए ये अच्छा समय हो सकता है। उन्हें निश्चित ही विदेश में कोई जॉब ऑफर हो सकता है, विदेश में वो जॉब कर सकते हैं। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ पे राहु विराजमान है। अब सप्तम भाव के राहु कहीं ना कहीं जहाँ एक और सुविधाओं को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, यानी आपको जीवन साथी के अलावा भी आपको जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उन्हें बहुत सारे ऑफर्स भी आएंगे मैरिज के लिए, और जिनकी शादी हो चुकी है वो भी शायद अगर गलत रास्ते पे गए तो उनके लिए मल्टीपल चॉइसेस होती है, क्योंकि राहु भ्रमित भी करते हैं, राहु धोखा भी देते हैं, राहु ये बताते हैं कि जो आपके पास है वो शायद वो अच्छा नहीं है, जो दूर दिख रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, और यही गलती करने से राहु फिर सजा भी देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। राहु का दूसरा नाम एकाग्रता भी है, फोकस। जो आपके पास है जीवन साथी के रूप में जो है उस पर ही आपको एकाग्र होना है, उस पर ही आपको फोकस्ड होना है, और उसी पे आपको ध्यान देना है। जब उसे ही आप ज़्यादा अटैचमेंट देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वही आपके लिए बेहतर बन जाएगा। राहु के लिए ओम राहवे नमः 1 माला या 10 मिनट जाप कर सकते हैं। बहते जल में सूखा नारियल बहा सकते हैं। सरस्वती माता की पूजा अर्चना की जा सकती है। अपने व्यापार को, अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो सप्तम भाव व्यापार का है, तो व्यापार बदलने की बजाय अपने व्यापार को बड़ा कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। अष्टम भाव में चलते हैं। अष्टम भाव में जहाँ एक और बृहस्पति की दृष्टि आपके कामों को तो बढ़ाती है। अगर आप यहाँ के गुप्त विधाओं से जुड़ के काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, इस तरह के कोई भी अकल्ट फील्ड में हैं, या कुछ खोजते ढूंढते हैं, इंजीनियर हैं, या फिर आप रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ भी डिस्कवर करते हैं, नया खोजते ढूंढते हैं, CID CBI जैसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो हमेशा कुछ खोजती है, ढूंढती रहती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर बृहस्पति आपको जबरदस्त सफलता देंगे, और शनि आप चाहेंगे कि आप हार्ड वर्क करें। लेकिन अगर जब यहाँ के आप काम नहीं करते तब शनि ये चाहेंगे कि आपको जीवन में जो चिंता, तनाव, परेशानी है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए आप मेहनत करें, यानी उसे ठीक करने के लिए, जीवन से वो सारी बातों को हटाने के लिए उस पर आपको फोकस होना है, मेहनत करना है, क्योंकि शनि मेहनत के कारक हैं। और बृहस्पति फिर इन चीज़ों को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। खर्चों को बढ़ा सकते हैं बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति 12th से देख रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाएं, धार्मिक हो जाएं, और गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ें, गुरु का आशीर्वाद लें, और निश्चित तौर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन और ध्यान करना, मेडिटेशन और प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि 8वां और 12वां भाव जो है वो मेडिटेशन से, प्राणायाम से, आध्यात्मिक गतिविधियों से बहुत जल्दी ठीक होता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आते हैं। भाग्य भाव में चलते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है, सम बना हुआ है, कोई ज़्यादा अराजकता नहीं है, और निश्चित तौर पे आपके भाग्य से आपको इनकम होगा ये सुनिश्चित करता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी अगर धन भाव में, इनकम भाव में बैठे हैं एकादश में, तो भाग्य से आपको इनकम की प्राप्ति भी वो कराते हैं। अब हम चलते हैं दसम भाव में। निश्चित तौर पर दसम भाव में शनि की दृष्टि ये बताती है कि आपको हार्डवर्क करना है,
मान सम्मान प्रसिद्धि भी आपको मिलेगी। जितने आप मेहनत करेंगे उतना जीवन में आप राइज करेंगे, खूब प्रसिद्ध होंगे और आपके काम से आपकी पहचान बनेगी। लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एकादश भाव में मंगल विराजमान है, जो कि निश्चित तौर पर भाग्य के स्वामी है, तो इसलिए आपका जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसका आधार कहीं ना कहीं धार्मिक भी हो सकता है, भाग्य रिलेटेड भी हो सकता है। पिता के माध्यम से भी आपके जीवन में इनकम की प्राप्ति बढ़ सकती है। और 12वें भाव में चलते हैं, यहाँ 3 ग्रहों का तूफान मचा हुआ है, यानी सूर्य, बुध और बृहस्पति। ये सारे ग्रह, अगर आप यहाँ के काम करते हैं, अगर विदेशों से जुड़े हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, विदेश जाके रहते हैं, तब तो ये सारे ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, सकारात्मक हो जाएंगे। जब आप ये सब नहीं करते हैं, 12वें भाव के कोई काम नहीं करते हैं, आप यहाँ रहकर भी अगर हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जेल में नौकरी करते हैं, योगा टीचर हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तब भी आपके लिए अनुकूल रहेंगे। ये सब जब आप नहीं करेंगे, केवल उस स्थिति में आपको ये सारे लोग आपको खर्च करा सकते हैं। सूर्य जहाँ को शासन सत्ता पे खर्च करा सकते हैं, पिता पे खर्च करा सकते हैं। बुध आपको कर्म क्षेत्र में पैसों का खर्च कराना पसंद करेंगे और आपको समाज में बड़े भाई बहनों के लिए, दोस्तों यारों के लिए पैसों का खर्च करना पड़ सकता है। वहीं बृहस्पति उच्च राशि के हैं, तो ये बहुत सारे धर्म कर्म के कामों में पैसों का खर्च कराएंगे, लंबी धार्मिक यात्राएं कराएंगे, पूजा पाठ में पैसे खर्च होंगे, यज्ञ हवन में पैसे आप खर्च करेंगे, दूसरे की मदद करने के लिए आपके पैसे का खर्च हो सकता है। और बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट करें पैसों का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करें, तो इससे आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि जमा पैसा एक समय के बाद वापस आ जाएगा। दोस्तों, ये था सिंह लग्न का अगस्त महीने का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।